हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th की साइंस की जो है वर्क बुक, उसका वर्कशीट नंबर 1, जो कि देखिए अपना जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस के अंदर मैटर इन आवर सराउंडिंग की से लिया गया है और इसका लर्निंग पॉइंट होगा फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 एलिमेंट आर देयर इन नेचर। नेचर के जो 5 एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं? एयर, स्काई, अर्थ, फायर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इंक्रीज स्टिक्स आर when incense sticks are lit in a corner of the room, the spreading aroma throughout the room is an example of which process? Diffusion process. क्वेश्चन नंबर 4 है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। कोई मैटर होता है वो किससे बना हुआ होता है? स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है वो क्या है? तो सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग हैवियर पार्टिकल्स इन ए लिक्विड और मिक्सचर टू सेटल टू द बॉटम। यानी जो कोई भी मिक्सर है या कोई लिक्विड है उसके अंदर जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस क्या होता है? सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन फ्लोर आर सेपरेटेड बाय सीविंग थ्रू ए सीव। नेम द मेथड ऑफ सेपरेशन। हैंड पिकिंग मेथड्स। Question number 7, what do you understand by effective methods of separation of substances? Write in your own words. To separate the component or particles of a mixer is called effective method of separation. अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 2। इसके अंदर भी देखिए अपना जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड जो लर्निंग पॉइंट है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपना लर्निंग पॉइंट रहेगा इसमें। तो सबसे पहला है, व्हाट इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है? हिंदी में इसे भंगुरता बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है ये एक नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर उसको किसी हैमर से मारा जाएगा तो वो एकदम टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल इन विच इट ब्रेक डाउन इनटू पीस ऑफ ऑन हैमरिंग। नॉन मेटल जैसे कि देखिए कॉल को आप जानते हो, कॉल के ऊपर आप हथौड़े से मारोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बिखर जाएगा। लेकिन मेटल जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, इनके ऊपर आप हैमर से मारेंगे तो ये टुकड़ों में ब्रेक नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन द सीट बेल्ट ऑफ द ड्राइवर सीट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया यूज होता है। What type of oxygen do aquatic animals use while living in water? जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन का यूज करेंगे? तो वो जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन होगी उसका यूज करेंगे। तो ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच स्टेट डज द डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अकर। तो लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फुल फॉर्म ऑफ LPG। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो किसी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, किसी पदार्थ के जो कण होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं? मूविंग होते हैं, गतिशील अवस्था में वो रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट।
वर्कशीट नंबर 3, इसके अंदर देखिए चैप्टर अपना सेम रहेगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, बट जो लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, राइट नेम। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो मेनली जो मैटर होते हैं उसकी 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट होती है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो है फर्स्ट है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक निश्चित शेप होती है और उनका वॉल्यूम यानी कि आयतन भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टेम्परेचर ऑन विच ए सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। हमें उस टेम्परेचर का नाम बताना है जिसमें सॉलिड है वो पिघल करके किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में। तो वो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट रूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का डेफिनेशन तो क्या होता है, व्हेन सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट डायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसका एग्जांपल होता है देखिए नैप्थलीन बॉल्स, यानी जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या कहलाती है, प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं नैप्थलीन बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस के सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। आइस मेल्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर ड्यू टू विच हीट डज दिस हैपन। तो यहाँ पे कौन सी हीट, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मीन्स गुप्त ऊष्मा। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, जिसके अंदर अपना लर्निंग पॉइंट रहेगा इवापोरेशन। तो देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इवापोरेशन का मीन्स होता है, देखिए जब लिक्विड को हीट बॉयल किया जाता है तो उसकी वेपर बन जाती है और ये प्रोसेस होता है इवापोरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉपलेट आर विजिबल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए वाटर बॉटल फिल्ड विथ आइस, एक्सप्लेन विथ रीजन। यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो हमें दिखाई देती हैं किसकी, जो वाटर बॉटल है वो, और उसके अंदर वो आइस से भरी हुई है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा होता है इवापोरेशन की वजह से। तो एटमॉस्फेरिक जो वेपर है, एटमॉस्फेरिक वेपर कोलाइड विथ कोल्ड वाटर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर है वो किससे टकराती है, कोल्ड वाटर जो बॉटल है उससे टकराती है, और फिर एंड इट कंडेंस्ड एंड वाटर ड्रॉपलेट आर विजिबल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल। तो वो किससे टकराएगी, जो एटमॉस्फेरिक वेपर है वो बॉटल से टकराकर कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और उसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट हैं हमें वो नज़र आती हैं बॉटल की सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कोई मैटर है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। तो फर्स्ट ए मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। कोई पदार्थ होता है वो सूक्ष्म या छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के बना होता है। सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। किसी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूविंग स्टेट में रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। What is the reason why it is advised to wear cotton cloths during summer? समर गर्मियों के अंदर देखिए कॉटन क्लॉथ्स की वियर करने की एडवाइस क्यों दी जाती है, तो कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर।
इट इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड मेक कूलिंग ऑफ बॉडी ईजी। तो देखिए कॉटन क्लॉथ्स समर में, गर्मियों में हम जानते हैं हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्हें एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इवापोरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और हम जानते हैं जहाँ पे इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण जहाँ पे होता है, वहाँ पे कूलिंग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए बैलून इज केप्ट इन द सन इट ब्रस्ट गिव रीजन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, कोई बैलून है उसको सनलाइट या सूर्य की तेज प्रकाश में रखा जाता है तो वो फूट जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इट इज़ बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इन द गैस मॉलिक्यूल विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो तेज़ी से गति करेंगे, और तेज़ी से गति करेंगे तो बैलून क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और ज़्यादा एक्सपेंड होने से जो बैलून है वो क्या होगा, फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल द पार्ट्स ऑफ गिवन पिक्चर। एक जो पिक्चर दी हुई है उसके जो पार्ट्स हैं इनको हमें लेबल करना है। तो ये यहाँ पे एरो दिया हुआ है, फर्स्ट एरो यहाँ पे ये कॉटन प्लग होता है। इस तरह से ये जो फनल रखा हुआ है ये उल्टा फनल है तो इसको अपसाइड डाउन फनल बोलेंगे। यहाँ जो है वो NH4 सॉलिड NH4Cl होता है। ये जो यहाँ पे वाउल लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है इवापोरेटिंग डिश। ये बर्नर है और यहाँ पे इवापोरेटिंग डिश के अंदर इस अपसाइड फनल को रखा जाएगा तो यहाँ पे एक वेपर नज़र आएगी, वो होगी यहाँ पे NH4Cl। ओके, इस तरह से अपनी जो वर्कशीट है 1 से लेकर के 4th कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।